तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर्यन। स्वागत करता हूँ आपका कृषि जागरण के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म फार्मर जर्नलिस्ट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीडिंग ऑफ प्रेग्नेंट कैटल। जो गर्भावस्था में जो कैटल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, उनको किस तरीका उनका खान पान होना चाहिए, किस तरीके का उनका आहार होना चाहिए। फीडिंग, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, फीडिंग का प्रोसेस होती है जिसमें जो भी पशुओं को जो भी चीज़ खिलाई जाती है, जो भी उनका आहार होता है, जो भी उनका भोज्य पदार्थ होता है, वो फीडिंग में आता है। पर जो हमारे कैटल्स होते हैं उनका अलग अलग स्टेज होता है। कुछ जो हमारे पशु होते हैं वो कोई दूध देने की अवस्था में होते हैं, कोई गर्भ अवस्था में होते हैं, कोई हेफर्स होते हैं जो तैयार हो रहे होते हैं दूध देने के लिए। तो अलग अलग अवस्था में जो पशु होते हैं उनका जो फीडिंग है, जो उनका आहार देने का या क्या चीज़ हमें उन्हें देना है, तो उसका अलग अलग मेथड्स होती है, अलग अलग फीडिंग की प्रोसेस होती है, तरीके होते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि जो गर्भावस्था में जो पशु होते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये भैंस है, हमारी भैंस है, जो कि हमारी भैंस अभी इसका जो गैप हो चुका है वो 6 माह का गैप हो चुका है। तो जैसे शुरुआत से अगर मैं आपको बताऊं तो जो पहले से 3 महीने जो होते हैं, जो प्रेगनेंसी को पहले से 3 महीने होते हैं, उस समय जो फोइटस होता है, जो उनके पेट में जो छोटा बच्चा होता है, विकास जो होता है, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है, जो डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। जो विकास होता है उस फोइटस में या उस भ्रूण में बहुत कम धीमा होता है, बहुत स्लोली होता है। तो उस समय जो हमें पशु को क्या देना चाहिए, हमें पशु को ज़्यादा उसके आहार में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ आप अपने पशु को दे रहे हैं वो सारी चीज़ दीजिए। बस उसमें परिवर्तन ये करना चाहिए, हल्के से जो प्रोटीन की जो मात्रा है उस पशु के आहार में, या उसमें खनिज की जो मात्रा है वो बढ़ा देनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, अगर आपका जो पशु है 5 से 6 महीने का जो ब्यात हो चुका है, उसका 5 से 6 महीने का तक का उसका अगर व्यात हो चुका है, तो उस पशु को आपको विटामिन उसके आहार में बढ़ा देना चाहिए, प्रोटीन भी बढ़ा देना चाहिए और खनिज भी बढ़ा देना चाहिए। इस तरीके से जो इनका है मतलब ख्याल रखा जाना चाहिए। और जो पशु की अगर मैं व्यवस्था की बात करूं तो पशु का जब पशु ब्याने लगे, जैसे पशु की बर्थ देने लगे, तो उसके 2 महीने पहले, मतलब 7वें महीने से आपको दूध, अगर आपका पशु दुधारू है या आपका पशु दूध देता है, तो पशु को दूध लगाना बंद कर देना चाहिए। यदि आप ज़्यादा टाइम तक अगर पशु को दूध लगाते हैं तो उससे उसके पेट में पल रहे बच्चे पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो हमारा पशु होना चाहिए उसको जो अंतिम जो लास्ट 2 महीने होते हैं, उस महीने में क्या करना चाहिए, हमें पशु को और पशुओं से अलग रखना चाहिए। हमें पशुओं को उन पशुओं के साथ रखना चाहिए जो पशु ऑलरेडी आपके दूध दे रहे हैं। उससे एटमॉस्फेयर, उसका वातावरण सही रहता है। हमें पशु को अगर मैं जगह की बात करूं, गर्भावस्था में जो पशु होता है उसको 120 से लेकर 120 बाई 130 की जगह होनी चाहिए बैठने के लिए। वहाँ आप उसको सेपरेट तरीके से पशु को आपको रखना चाहिए। पशु को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पर पशु बहुत बेहतरीन साफ सफाई होनी चाहिए आपके फार्म में, या जहाँ भी आप साइड में गर्भ स्थिति में जो पशु है उनको आप रख रहे हैं, तो साफ सफाई बहुत तरीके से मेंटेन रखना चाहिए। और जो आपका फ्लोर होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर पशु चिकनाहट फ्लोर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पशु गिर जाएगा और आपके पशु में पल रहे बच्चे को चोट आ सकती है। तो खुरदुरा जो फ्लोर होना चाहिए आपका, खुरदुरा होना चाहिए। सही आहार की बात करूँ, कुछ ऐसे प्रॉपर तरीके से आपको बताऊं कि किस जो अलग अलग आहार होते हैं, जैसे हरा चारा होता है, आपका सूखा चारा होता है, आपका खली होती है, आपका खनिज पदार्थ होते हैं, या आपका पशु आहार होता है, या पानी कितना देना चाहिए, तो उनकी मात्राएं कुछ इस प्रकार होती है। आपको दिन भर में पशु को, अगर आपका पशु गर्भावस्था में, तो आपको पशु को 25 से 30 किलो हरा चारा देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हरा चारा खिलाने से जो पशु होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, क्योंकि हरे चारे में जूसी होता है, हरे चारे में पानी की मात्रा अच्छी होती है, खनिज की मात्रा अच्छी होती है। तो अगर आप अपने पशु को हरा चारा खिलाएंगे तो पशु के जो शरीर का जो अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा होता है। अगर सूखे चारे की मैं बात करूँ, 4 से 5 किलो दिन भर में आपको सूखा चारा खिलाना है। सूखे चारे के साथ खनिज पदार्थ आपको खिलाना है, 1 किलो खनिज पदार्थ आपके आहार में होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर मैं पशु आहार की बात करूँ तो पशु आहार में आपका शोधाना आ सकता है, आपका मक्का आ सकता है, आपका जौ जई बाजरा आ सकता है। तो आपको वो पशु को वो अनाज है, जो पशु आहार है, 3 किलो, अगर जैसे आप पहले 1 किलो अनाज दे रहे थे या 2 किलो अनाज दे रहे थे, उसके साथ साथ आपको 3 किलो अनाज उसको बढ़ा देना है। तो पूरे दिन में आपको 3 किलो अनाज रखना है। उसके साथ साथ आपको 100 से 200 ग्राम आपको उसके पशु के आहार के साथ साथ आपको नमक देना है उसको, और 500 ग्राम तक आपको ऐसे कुछ मतलब कैल्शियम युक्त चीज़ें देना है। अगर आपका पशु 6 से 7 महीने का अगर आपके पशु का गाभ हो चुका है तो आपके पशु को कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। आपको अगर मैं कैल्शियम की मात्रा की बात करूं, 700 से 800 ग्राम कैल्शियम होना चाहिए आपके पशु के आहार में। और पोटेशियम भी इतना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर कैल्शियम जैसी चीज़ों की कमी के कारण, नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि जब पशु हमारे जो होते हैं उनमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं आसानी से। जो पशु दुधारू अवस्था में आते हैं, जो पशु गर्भ अवस्था में होते हैं, उनमें हम देखते हैं मेनली अगर जैसे कैल्शियम की मात्रा बहुत कम होती है उनके आहार में,
तो मिल्क फीवर जैसे रोग हो जाते हैं। जो मिल्क फीवर जैसे रोग होते हैं वो कैल्शियम की मात्रा के कारण होते हैं। कीटोसिस एक प्रकार का जो डिजीज होती है वो भी इन्हीं के कारण होती है। उससे क्या होता है, जो दूध देने वाले अच्छे पशु होते हैं, ज़्यादा दूध होते हैं, वो उनका दुधारू दूध देने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और उससे हमें आर्थिक रूप से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप जो गर्भ स्थिति में जो प्रेग्नेंट काऊ कैटल है आपके पास, इस तरीके से आप उनको व्यवस्थित आहार दे सकते हैं और उनकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं। धन्यवाद।